अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे साथ मौजूद है कर्नल हफीज़ साहब जो कि सीईओ हैं अल हफीज़ एसोसिएट के। आज हम इनसे पाकिस्तान के बिजनेस के बारे में जानेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइएगा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के क्या क्या मौके हैं? हम पाकिस्तान के अंदर जो मेजर इन्वेस्टमेंट होती है, अगर हम प्रायोरिटी वाइज देखें, हमारी जो मईशत है वो किस चीज़ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। जी। तो सबसे बड़ा मेजर शेयर जो है वो है एग्रीकल्चर, फर्स्ट ओके। पे आता है। अच्छा, सेकंड नंबर पे आता है रियल एस्टेट, उसके बाद स्टॉक मार्केट है, फिक्स बैंक डिपॉजिट्स हैं, गोल्ड है, बाकी इस तरह छोटी मोटी। और हम ये देखें, हमारे मुल्क में मेजर जो कंट्रीब्यूटरी जो फील्ड्स हैं हम्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो टॉप पे एग्रीकल्चर है, फिर रियल एस्टेट। फिर रियल एस्टेट है। अच्छा सर, ये बताइएगा पाकिस्तान की मईशत के अंदर रियल एस्टेट का क्या किरदार है? देखिए, हमारी मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट के साथ लिंक है। हमारी जीडीपी अराउंड 2% जो है वो रियल एस्टेट के ऊपर है। हमारी रियल एस्टेट के अंदर इस वक्त कोई अराउंड 5.2 5.3 ट्रिलियंस की इन्वेस्टमेंट है। तो आप ये देखें कि हमारे जो बजट है उसके साथ कंपेयर करें, हमारी इकोनॉमी के साथ इस 5 ट्रिलियन प्लस माइनस को कंपेयर करेंगे, तो एक ह्यूज जो है शेयर जो बहुत है वो रियल एस्टेट के अंदर इकोनॉमी जो है वो रिवॉल्व करती है इसके साथ। सही है। अच्छा, तीसरा ये बताएं सर कि रियल एस्टेट जैसा आपने बताया पाकिस्तान की मीशत का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो आपने शेयर की हमारे साथ। आप पाकिस्तान में रियल एस्टेट का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान अ, बहुत अरसे से, पिछले 3 सालों से अगर आप पाकिस्तान की रियल एस्टेट का प्रोफाइल देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 95 और आज तक हमेशा यही हुआ है। हर 5-6 साल में एक आध साल ऐसा होता है कि रियल एस्टेट डिप करती है, हम्म फिर ग्रो करती है, और फिर जब ग्रो करती है तो पिछले वाले जो लिमिट्स होती है उससे ऊपर चली जाती है। जैसा तो आजकल चल रहा है, सॉरी जी, आपकी जैसा बात कट है, जी, रहा। जी। ये बड़े अरसे से 99 में बहुत ग्रो किया, फिर एक वक़्त आया ये डिप की, फिर ग्रो किया, फिर एक वक़्त आया ये नीचे गई, फिर इसने 20-21 में आपने देखा कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और आजकल फिर ये डाउन है। तो आप कह रहे हैं मुस्तकबिल। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की जो स्टडी है, वर्ल्ड बैंक बड़ा लॉजिकल स्टडी करता है हर मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर। उसने जो पाकिस्तान के ऊपर अभी प्रेडिक्शन की है, वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि नेक्स्ट ईयर के बाद अगले 3 से 4 सालों में रियल एस्टेट 30% ग्रो करेगी। हम्म इनकी जो स्टडी होती है ये बहुत कैलकुलेटेड होती है, और ये पिछले सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हैं। हम्म, अगर वर्ल्ड बैंक हमारी इकोनॉमी के अंदर ये कहता है कि रियल एस्टेट अगले 3-4 साल या 5 साल में 30% ग्रो करेगी, तो आप उसको डबल कह सकते हैं, उससे ऊपर जा सकती उससे है। ऊपर जा जी, सकती है बिल्कुल। आने वाले इंशाल्लाह अच्छे वक्तों में, जब हम्म हर चीज़ सिचुएशन हमारी स्टेबल हो जाएगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट बन जाएगी और चीज़ें स्मूथ की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी, हम्म तो जहां वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2 से 3 साल में 30% जाएगी, तो आप उससे डबल कर सकते हैं। डबल कर जी। सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इन सारी चीज़ों को देखते हुए सर हम आप हमें डीएचए मुल्तान के मुतालिक बताएं कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, डीएचए मुल्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है ना, आप ये देखें, पूरे पाकिस्तान का मोस्ट फास्टेस्ट डेवलप प्रोजेक्ट है, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक ऐसा प्रोजेक्ट 2015 में लॉन्च होता है, 16 में डेवलपमेंट उसकी स्टार्ट होती है ऑन हम्म ग्राउंड, आज 2023 चल रहा है। 6 से 7 सालों के अंदर आप खुद, इस वक्त हम डीएचए में मौजूद हैं, कोई ऐसी बुनियादी जरूरत नहीं है कि जो यहाँ मौजूद ना हो। ये किसी हम्म प्रोजेक्ट में नहीं होता। 5-6 सालों में लोग अपने प्रोजेक्ट को सीधा लेआउट नहीं करते हैं। बिल्कुल। यहाँ एंड यूजर रह रहा है, और एंड यूजर को हर सहूलत मौजूद है। हाँ, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। अब उस प्रोजेक्ट पे आप ये कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में जो चीज़ें डेवलप होके पोजीशन मिल चुकी हैं, जहाँ लिवेबिलिटी है, और नई मैनेजमेंट के आने के बाद जहाँ लिवेबिलिटी को ज़्यादा इन्हांस किया जा रहा है, हम्म जैसे एक सेक्टर एम को मॉडल सेक्टर बनाया गया है 1 महीने में, जिसकी प्राइस ग्रोथ आप समझ रहे हैं कि 7 to 10% हो चुकी है, चीज़ें होल्ड पे चली गई हैं। ये पहला बिल्कुल। सेक्टर है जिसको मॉडल बना रहे हैं। 2 से 3 महीनों में जब ये मॉडल सेक्टर अपनी कंप्लीशन की तरफ जाएगा, जो प्राइस इंक्रीज इसमें 7 to 10% है, हम समझते हैं 10 से 15% फिफ्टी और हो परसेंट जाएगा। फिर इस सेक्टर के बाद अगले को ये इस तरह करते हैं, उसके बाद एक और को करते हैं, तो 3 को तो ये इमीडिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। इस वक्त बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन 3 सेक्टर में है। 3 सेक्टर। बाकी की निस्बत डीएचए मुल्तान में जितने सेक्टर्स हैं, उनकी निस्बत इन 3 में हमें समझ आती है
जो हम देख रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट चल रही है, जो चीज़ें होल्ड पे जा रही हैं, सेलर भी रिलक्टेंट है अभी फ्रीक्वेंट सेल करने में। जो एक सेलिंग पैनिक था, आप समझें कि वो रिमूव हो गया रिमूव हो इन गया। 3 सेक्टरों में से। और एक जो बाइंग की हेजिटेशन थी वो भी रिमूव हो गई है। जहाँ सेलिंग की पैनिक रिमूव हो गया, वहाँ बाइंग की हेजिटेशन रिमूव हो गई। तो अब बायर लेना चाह रहा है, सेलर होल्ड पे जाना चाह रहा है। तो हम इस फैक्टर को नजर रख समझते हैं कि अगले 4 से 5 महीनों में इन 3 सेक्टर के अंदर अच्छी इंप्रूवमेंट आ सकती इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी के चांस हो सकते हैं। है। सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा गाइड किया हमारे देखने वालों को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे। इस तरह के मज़ीद रियल एस्टेट के मुतालिक अपडेट देखने के लिए आप हमारे साथ रहें।